नमस्कार दोस्तों। कौन है महाभारत का वो श्रापित योद्धा जो आज भी जिंदा भटक रहा है जंगलों में। भारतीय पुराणों, शास्त्रों और मिथकों में 8 लोगों को अजर अमर माना गया है। इनमें हनुमान जी, विभीषण, बलि के साथ अश्वत्थामा भी हैं। आखिर क्यों हिंदू किंवदंतियों में अश्वत्थामा को आज भी जिंदा माना जाता है? मध्य प्रदेश का एक ऐसा शिवालय है जिसके बारे में माना जाता है कि अश्वत्थामा वहां आते हैं। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था। लिहाजा लोग आज भी मानते हैं कि ये योद्धा अभी भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है या फिर देश के घने जंगलों में कहीं पर रह रहा होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उनमें से वह एक हैं। यही वजह थी कि महाभारत के युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ खासियत यह थी कि अगर भगवान शंकर से अमृत का वरदान हासिल था, तो जन्म के साथ ही उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा किया करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में धारण करते थे। ये कहा जाता है कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से भी बचने में उनकी मदद किया करता था। आखिर कैसे पड़ा उनका नाम अश्वत्थामा? अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता है जनरली, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दिया था, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली गई थी। क्या आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा? दोस्तों, मध्य प्रदेश में मऊ से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तप स्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे हुए थे, जिनका नाम था कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश तो की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। क्यों? पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए थे। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये था कि गुरु द्रोणाचार्य को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लिहाजा जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। हाथी या मनुष्य, इसके बारे में नहीं कहने के लिए कहा गया था, क्योंकि युधिष्ठिर की बात को हर कोई सत्य ही मानता था, क्योंकि युधिष्ठिर एक सत्यवादी
पुरुष थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। जब द्रोण रण क्षेत्र में रथ के साथ दावे तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई ना दे। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय में ही भीम ने उन्हें अपनी गदा के वार से मार दिया। अश्वत्थामा क्रोध में पागल हो गए। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इतने शक्तिशाली थे अश्वत्थामा। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उनके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया, जहां पर पांचों पांडव सोते थे। वहां उन्होंने आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांचों पांडव के पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे, पांचों पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसे विलीन हुए कि उसके बाद दिखाई नहीं दिए। भगवान कृष्ण का श्राप भी लगातार पीछा करता रहा अश्वत्थामा का। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उन्हें पकड़ लिया था और उनके माथे से मणि निकाल ली। वह लहूलुहान हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि अब वह इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटकते रहेंगे अश्वत्थामा। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अमर है, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो आज भी भगवान शंकर की पूजा में लीन है और कई जगहों पर देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।